आज मैं सोल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के शुरू में एक म्यूज़िक टीचर जो गार्डन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे बिल्कुल भी बजा नहीं पा रहे हैं और कुछ बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं होते हैं। पर उनमें से एक लड़की बहुत अच्छा बजा रही होती है, पर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। भी जो जैज़ म्यूज़िक के बारे में बोलते हुए पियानो बजाना स्टार्ट कर देते हैं तो सभी बिल्कुल खो जाते हैं और सबके अटेंशन जो पर होता है। तभी वो बोलने लगता है कि वो कैसे जैज़ म्यूज़िक से प्यार करने लगा। अभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल अडेयो आती है और वो जो को पार्ट टाइम से फुल टाइम बैंड टीचर बनने का ऑफर करती है, जहाँ पर उसे जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन सब कुछ मिल रहा था, पर जो उतना खुश नहीं होता। सीन में एक कस्टम टेलरिंग एंड ऑल्टरेशंस की शॉप दिखाया जाता है। ये शॉप जो कि मॉम लिब्बा की थी, वह बहुत ही खुश हो जाती है जो कि परमानेंट जॉब को लेकर, जो जैज़ म्यूज़िक में अपना नाम कमाना चाहता है। लिब्बा के हिसाब से म्यूज़िक इंडस्ट्री से उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसे फुल टाइम परमानेंट जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी के लिए जो अपनी मॉम को हाँ बोल देता है। तभी उसके फ्रेंड लेमंड बेकर का कॉल आता है। जैज़ लेजेंड डोरोथी विलियम्स के म्यूज़िक क्लब का ड्रामर बन चुका था। वो लोग एक न्यू शो कर रहे हैं। डोरोथी के पास जो को मौका मिल सकता है अपने पहले म्यूज़िक गिग का। जो ये न्यूज़ सुनते ही जल्दी से उस म्यूज़िक क्लब में पहुंच जाता है और डोरोथी से मिलता है। डोरोथी जो को उनके साथ परफॉर्म करने के लिए बोलती है। पहले तो जो थोड़ा नर्वस होता है, उसके बाद वो अच्छा बजाने लगता है और पियानो प्ले करते वक्त वो बिल्कुल खो जाता है। डोरोथी सहित बाकी सभी बैंड मेंबर्स उसकी परफॉर्मेंस से शॉक हो जाते हैं। डोरोथी जो के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसे आज रात 9 बजे को परफॉर्म करने के लिए ऑफर करती है। जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपने पहले गिग अपॉर्चुनिटी को लेकर और बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाता है। फ़ोन पर बात करते हुए वो एक मैनहोल पे गिर जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को न्यू जगह पर पाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़े लाइट की तरफ जा रहा था। और वो पीछे भागता है और दूसरे लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये रास्ता द ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जाता है। समझ में आता है कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी है। अगर उसकी सोल ग्रेट बियॉन्ड को पार कर लेता है तो उसे डेथ हो जाएगी इन रियल वर्ल्ड में। पर जो अभी मरना नहीं चाहता था तो वो पीछे की तरफ भागने लगता है और उसे बहुत सारे सोल्स दिखते हैं। अभी भागते हुए वो एक ब्लैक दीवार को क्रॉस कर लेता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो एक न्यू जगह पे पहुंचता है जहाँ पर काफ़ी सारे अनबोर्न सोल्स थे। जो को ये सब देख के बहुत ही अजीब लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जेडी से मिलती है जो कि वहाँ का काउंसलर होता है। उस जगह पे जितने भी सारे काउंसलर्स होते हैं उन सभी का नाम जेडी है। वो सभी जेडी मेंटोर सोल्स की मदद से अनबॉर्न सोल्स को अर्थ में जीने के लिए, लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो उसे पूछता है कि ये हेवन है, तो जेडी बोलती है कि ये ग्रेट बिफोर है। जो को जेडी से पता चलता है कि वो अभी मरा नहीं है, उसकी बॉडी एक होल्डिंग पैटर्न में है। फिर जेडी जो और दूसरे अनबोर्न सोल्स को लेकर यू सेमिनार में जाती है। दूसरी तरफ टेरी जो कि एक अकाउंटेंट होता है और वो द ग्रेट बियॉन्ड में जाने वाले सभी सोल्स को काउंट करता है। उसे पता चलता है कि एक सोल मिसिंग है। सेमिनार में जो बहुत ही अलग अलग चीज़ों को देखता है, जैसे कि एक्साइटेबल पैविलियन। उसे ये भी पता चलता है कि अनबॉर्न सोल्स को अपनी पर्सनैलिटी ग्रेट बिफोर से ही मिल जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि ये सभी सोल्स अर्थ पोर्टल से अर्थ पर जाती है। जैसे जो को ये बात पता चलता है, वो जेडी को चकमा दे के अर्थ पोर्टल से अर्थ पर जंप करता है, पर वो अर्थ नहीं पहुंच पाता और वापस से ग्रेट बिफोर में आ जाता है। इसके बाद वो अलग अलग तरीक़ों से बार बार ट्राई करता है, पर वो हर बार ग्रेट बिफोर में वापस आ जाता है। तब जेडी जो को ऑप्शन देती है, या तो वो मेंटोर बन जाए और वो अनबोर्न सोल्स को गाइड करे, या फिर वो ग्रेट बियॉन्ड चला जाए। तो जो मेंटोर बनने को राज़ी हो जाता है। जो कि वहाँ से जाते ही टेडी आ जाता है और जेडी को बोलता है कि एक सोल मिसिंग है। पर जेडी बोलती है कि उसे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो टेडी एक बहुत ही बड़े डार्क रूम में जाकर फाइल्स चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो एक रूम में पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि अनबॉर्न सोल्स के पास एक बैच होता है जिसमें स्पार्क की जगह खाली होता है। जैसे ही उन्हें उनका स्पार्क मिल जाता है तो वो अर्थ में जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये स्पार्क हॉल ऑफ एवरीथिंग में पाया जा सकता है, जहाँ पर अर्थ की वो सभी चीज़ें हैं जो किसी को इंस्पिरेशन दे सकती है। फिर
हॉल ऑफ व्यू में ये स्पार्क पाया जा सकता है, जहाँ अनबॉर्न सोल मेंटोर सोल के लाइफ से इंस्पायर्ड होकर वो स्पार्क पा सकते हैं। जो समझ जाता है कि वो अनबॉर्न सोल्स को स्पार्क दिलाने में हेल्प करने से ही अर्थ में वापस जा सकता है। इसके बाद मेंटोर्स को उनके सोलमेट यानी कि अनबॉर्न सोल्स की जिम्मेदारी दिया जाता है। जो को मिलता है 22, पर 22 को अर्थ में जाने की कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। 22 जो को बोलती है कि उसे अब तक हज़ारों मेंटोर्स मिले हैं, लाइक मदर टेरेसा, कोपरनिकस, मोहम्मद अली, मैरी एंटोनीट एक्सेट्रा, बट कोई भी उसका हेल्प नहीं कर पाया। 22 को लगता है कि उसे अर्थ के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है और उसे नहीं जाना है वहाँ पर जो उसे अपनी लाइफ की झलक दिखाता है, जैसे कि जब पहली बार जो को जैज़ म्यूज़िक से प्यार हुआ था और वो जैज़ म्यूजिशियन बनने का फ़ैसला किया, पर जो को हर जगह रिजेक्शन मिली और वो बेबस होकर स्कूल ज्वाइन करता है। तभी जो को पता चलता है कि उसकी बॉडी अर्थ में कोमा स्टेट में है। जो को किसी भी हालत में वो बैच चाहिए ताकि वो अर्थ पर अपने बॉडी पे वापस जा सके, पर इसके लिए उसे स्पार्क चाहिए ताकि वो बैच पास में कन्वर्ट हो सके और तभी 22 वो जो को दे सकता है। फिर जो 22 के लिए स्पार्क ढूंढने लग जाता है। वो दोनों हॉल ऑफ एवरीथिंग में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखते हैं, पर इससे कुछ भी नहीं होता। 22 को उसका स्पार्क नहीं मिलता, पर वहाँ पर बहुत सारे दूसरे अनबॉर्न सोल्स को अपना स्पार्क मिल जाता है। वो दोनों हॉल ऑफ एवरीथिंग से निकलते हैं, तब जेडी बोलती है कि 22 का स्पार्क मिलना काफ़ी मुश्किल है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो जो को ग्रेट बियॉन्ड वापस जाना पड़ेगा। पर 22 किसी तरह से बहाना बनाकर उसे टाल देती है। मौका देखकर वो दोनों वहाँ से भागकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर 22 किसी को जानता है जो की मदद कर सकता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस की फिजिकल और स्पिरिचुअल स्पेस को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी काम में एकदम खो जाता है तो उनके बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी उनके स्पिरिट अलग जोन में चला जाता है। जो को याद आता है कि उसे ये चीज़ फील हुआ था जब वो डोरोथी के वहाँ ऑडिशन दे रहा था। उस जगह पर उन्हें एक तरह का क्रीचर्स दिखते हैं जिनमें से एक उन पर हमला कर देते हैं, पर तभी कोई उस क्रीचर को रोक लेता है। एक जहाज़ आता है जिसमें से एक सोल उतर के आता है जिसका नाम होता है मूनविंड स्टार डांस। तो उससे मदद मांगता है तो वो राज़ी हो जाता है। विंड मिस्टिक होता है जो कि अर्थ के लॉस्ट सोल्स को रास्ता ढूंढने में मदद करता है। वो क्रीचर्स बेसिकली ऐसे सोल्स होते हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के वजह से लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और ऐसे अजीब दिखने वाले क्रीचर्स बन जाते हैं। मून विंड ऐसे सोल्स की हेल्प करता है उन्हें अर्थ पे भेजने के लिए। जब जो ट्राई करता है तो पोर्टल से ग्रेट बियॉन्ड ओपन हो जाता है। मून विंड के पूछने पर जो बोलता है कि वो अभी मरा नहीं है। मून विंड बोलता है कि वो पहले कभी ऐसे किसी सोल्स को बॉडी में भेजे नहीं है, पर वो हेल्प कर सकता है। जो को पता चलता है कि मून विंड जिंदा है और वो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और उस जहाज़ में जितने भी सोल्स है वो सभी या तो मेडिटेटिंग, चैंटिंग, प्लेइंग किसी न किसी चीज़ में खोए हुए हैं, इसीलिए वो उस जोन पर आ पाते हैं। फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर मून विंड जो को फोकस करने को बोलता है ताकि वो अपनी बॉडी को इमेजिन कर सके। इस सर्कल में से पोर्टल ओपन होता है। जो जितना अपनी फिजिकल बॉडी की कंडीशन को सोचता है वो उतना ही उस जगह के नज़दीक पहुंच जाता है। मूनविल्ड बोलता है कि जल्दबाजी मत करो, पर जो हड़बड़ी में पोर्टल में से गिर जाता है और साथ में 22 को भी लेकर गिरता है। फिर जब जो आंखें खोलता है तब वो रियलाइज़ करता है कि उसका सोल कैट के अंदर चला गया और जो के अंदर 22 का सोल है और उस कैट का सोल ग्रेट बियॉन्ड में पहुंच गया। जो को अपने बॉडी में वापस जाना है, इसीलिए वो दोनों मूनविंड को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो दोनों न्यूयॉर्क स्ट्रीट में आते हैं, पर 22 आसपास के माहौल देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जो उसका पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है। 22 को भूख लगता है तो जो उसे पिज़्ज़ा का स्लाइस देता है खाने के लिए। पिज़्ज़ा खाते ही 22 बहुत खुश हो जाता है। फिर पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद दोनों मूनविंड के पास पहुंच जाते हैं। जो इमीडिएटली अपने बॉडी में वापस जाना चाहता है, पर मूनविंड मना कर देता है क्योंकि ये रिचुअल एक स्पेशल टाइम पर ही परफॉर्म किया जाता है। तब अर्थ और एस्ट्रल प्लेन के बीच के थिन स्पॉट ओपन होगा। फिर मूनविंड दोनों को 6:30 बजे को मिलने के लिए बोलता है। फिर शॉप ओनर आके 22 और जो को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में टेडी को दिखाया जाता है जो कि ठान लेता है कि वो सोल्स को ढूंढ कर रहेगा। जो 22 को बोलता है कि उसे घर जाकर ड्रेस चेंज करके रेडी होना होगा। अभी वहाँ पर डोरोथी टैक्सी से उतरती है और वो जो की हालत देखकर शॉक हो जाती है। फिर
वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अभी जो के फ्रेंड कर्ली का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि डोरोथी उसे देखकर शॉक हो गई है और अब वो गिग किसी और को दे रही है। पर कर्ली बोलता है कि तुम अच्छे से नहा धोकर रेडी होकर टाइम से पहले पहुंच जाना ताकि एक आखिरी बार उनसे बात करके उनको मनाया जा सके। तो जो खुश हो जाता है और 22 को रेडी होने को बोलता है। तभी वहाँ पर जो की स्कूल स्टूडेंट कोनी आ जाती है, पर जो के कहने पर 22 उसे मना कर देती है। और फिर जब कोनी बैंड क्विट करने की बात करती है तब 22 जो को रूम में बंद करके कोनी के साथ बात करने लगती है। कोनी तभी सैक्सोफोन निकाल कर बजाने लगती है तो 22 रियलाइज़ करती है कि कोनी को जैज़ म्यूज़िक बहुत पसंद है। फिर कोनी के पूछने पर 22 उसे जैज़ म्यूज़िक पर स्टिक करने को बोलती है। फिर कोनी वहाँ से चली जाती है और 22 जो को बोलती है कि वो उसके हेल्प करेगी, पर उसके बदले में वो अर्थ पर कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहती है और जो इस पर मान जाता है। फिर 22 नहा धोकर रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रेड B4 में टेडी आकर जेरी को बोलता है कि उसे वो सोल मिल चुका है। टेडी के पास जो गार्डन का फाइल था और वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ जाकर 22 और जो को वापस ले आएगा। जेरी उसे याद दिलाता है कि अर्थ पर उसे संभल कर रहना होगा ताकि कोई उसे देख ना पाए और उसे जल्दी करना होगा। फिर टेडी अर्थ पर चला जाता है। दूसरी तरफ 22 रेडी होकर आता है तो जो रेजर लेकर 22 की बाल काटने जाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और 22 की हेयर अजीब तरीके से कट जाता है। फिर वो दोनों जो कि बाल ठीक कराने डेज के बार्बर शॉप में जाता है। फिर वहाँ पर हेयर कट करवाते वक्त सभी लोग 22 की बातें सुनने लगते हैं। डेज बोलता है कि वो वेटेरिनरियन बनना चाहता था। एनिमल्स के डॉक्टर को वेटेरिनरियन बोला जाता है। वो पहले नेवी में काम करता था, फिर जब उसने नेवी छोड़ दिया तब उसकी डॉटर बीमार पड़ गई। वेटेरिनरियन स्कूल बहुत महंगा होता है पर बार्बर स्कूल काफ़ी चीपर था, तो इसीलिए उसने बार्बर स्कूल ज्वाइन कर लिया। जब 22 पूछता है कि उसे बार्बर बनना अच्छा नहीं लगता होगा तब डेज बोलता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, उसे अपना जॉब अच्छा लगता है और वो इस जॉब से लोगों को खुश कर सकता है और उन्हें हैंडसम दिखा सकता है। 22 और जो दोनों को हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा और वहाँ से निकलते वक्त डेज बोलता है कि उसे अच्छा लगा कि जो ने उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछा। उधर टेडी हॉस्पिटल पे आ पहुँचता है जहाँ पर जो एडमिट था और वहाँ से ढूंढते हुए जो के घर पहुँच जाता है, पर घर पर वो दोनों नहीं थे, इसीलिए टेडी बाहर ढूंढने जाता है और फिर टेडी उन दोनों को खोज लेता है। उसने रास्ते पर एक ट्रैप बिछा रखा होता है पर वहाँ पर जो और 22 के जगह पर पॉल नाम का एक लड़का गिर जाता है। टेडी जब देखता है कि उसने गलती से किसी दूसरे को पकड़ लिया है तो वो उसका सोल वापस कर देता है। उसे बोलता है कि इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ उन दोनों के बीच में रहना चाहिए, पर पॉल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो और 22 मून ट्विन से मिलने जा रहे होते हैं। तभी जो नोटिस करता है कि 22 अर्थ में रहना काफ़ी एंजॉय कर रहा है और छोटी छोटी चीज़ों को फील कर रहा है और वो काफ़ी खुश लग रहा है। तभी जो की हैट उड़ जाता है और उसे उठाते वक्त जो की पैंट फट जाती है। इस पैंट को ठीक करने के लिए उन दोनों को जो की मॉम लिब्बा के पास जाना होगा, पर जो वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि उनको गिग के बारे में पता नहीं था और वो इस बात के लिए राजी नहीं होगी। वो दोनों एक सबवे में जाते हैं। वहाँ पर एक इंसान को गाना गाते हुए देखकर 22 को बहुत अच्छा महसूस होता है। 22 के पास पैसा नहीं था तो इसलिए वो एक डोनट का टुकड़ा उसे देता है। जो को लगता है कि एक बार आज रात की परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाए फिर उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएगी और वो एक ब्रांड न्यू जो गार्डन बन जाएगा। वो जब शॉप में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लिब्बा को म्यूजिक गिग के बारे में पता चल चुका है। 22 लिब्बा को पैंट ठीक कर देने को पूछती है, पर लिब्बा फिर से गिग को लेकर डिसएग्री करती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा करती है। फिर जो 22 के मदद से अपनी बात जाहिर करता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लाइफ के लिए। लिब्बा के हिसाब से उसका डैड भी म्यूजिशियन था और उसका लाइफ बहुत ही मुश्किल से गुजरा है। लिब्बा वो सेम स्ट्रगल अपने बेटे के साथ होते हुए नहीं देख सकती है। उसके फादर के पास लिब्बा थी, पर वो जब नहीं रहेंगी तो कौन सारे खर्चों को संभालेगा। जो उन्हें समझाता है कि उसका पैशन ही उसके जीने का रीज़न है और अगर वो आज मर जाता है तो उसके लाइफ का कोई कीमत नहीं होगा। देन लिब्बा फाइनली मान जाती है और जो को उसके डैड के कपड़े देती है। जो उस कपड़े को पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों मून विंड के पास जाने लगते हैं सोल्स को एक्सचेंज करने के लिए। रास्ते में 22 बैठ जाता है और अपने चारपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती है और उसके हाथ में मैपल सीड आके गिरता है। जो उसे पूछता है कि उसे अब अर्थ कैसा लग रहा है। अब 22 बोलता है कि
उसे हमेशा लगता था कि वो अर्थ पे जीने के लायक नहीं है, पर अब वो जीना चाहता है। अभी मूनविन आता है वहाँ पर सोल्स को वापस अपनी जगह पर पहुँचाने के लिए। जो रेडी होता है अपने बॉडी पर वापस जाने के लिए, पर 22 मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका इकलौता चांस है अर्थ पर स्पार्क ढूंढने का। वो उसे समझाता है कि वो जो के बॉडी में है और इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा है और वो यू सेमिनार में जाकर वापस से ये सब कुछ ट्राई कर सकता है। पर 22 मना कर वहाँ से भाग जाती है, पर जो उसका पीछा करता है। दोनों भागते हुए सबवे स्टेशन की तरफ आ जाते हैं और टेरी उन दोनों को देख लेता है। मौका मिलते ही टेरी उन दोनों को वापस ग्रेट बिफोर में ले आता है। इस बात पर जो अपना पूरा गुस्सा 22 पर निकालता है। फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और टेरी उन दोनों को जेरी के पास ले आता है। तभी जेरी नोटिस करती है कि 22 को अर्थ पास मिल चुका है। जो को ग्रेट बियॉन्ड जाने को बोलता है, पर जेरी सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और जो को वहां जाने से रोक लेती है। टेरी वहां से चला जाता है। 22 अर्थ पर जाने की सोचती है, पर फिर जो की बातों को याद करते हुए वो ये पास उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। तब जेरी और जो के बीच में बात होती है, जिसमें जो बोलता है कि पियानो बजाना ही उसका स्पार्क है और वो इसीलिए पैदा हुआ है। पर जेरी बोलता है कि स्पार्क कभी भी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। तुम्हारा पर्पस तुम्हारा लाइफ है और यही बेसिक है। जो को ये बात समझ नहीं आता, पर वो इस पास को लेकर अर्थ में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ 22 को लगता है कि उसे उसका पर्पस नहीं मिला और वो इस बात से डिप्रेस्ड होकर जोन पर चला जाता है। वही अर्थ में जो को होश आता है तो वो सीधा डोरोथी के पास पहुंच जाता है एक आखिरी मौके के लिए, और डोरोथी उसके बातें सुनकर मान जाती है और उसे एक दूसरा मौका दे देती है। जो बैंड के साथ परफॉर्म करता है, वहाँ पर जो की मॉम और उस शॉप की आंट्स भी मौजूद थी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वो खुश था, पर उसका मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश था उसके लिए। घर वापस जाते वक्त जो डोरोथी को बोलता है कि वो इस दिन के लिए अपनी पूरी लाइफ वेट कर रहा था। उसे लगा कि उसे बहुत अलग फील होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो घर वापस आके अपने पॉकेट में से उन चीज़ों को निकालता है जो 22 ने कलेक्ट किया था। फिर वो 22 के कलेक्ट हुए चीज़ों को देखने लगता है और वो 22 के अर्थ में एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगता है। जो पियानो बजाते हुए हर एक मोमेंट को एनालाइज कर रहा था और अपनी बचपन की यादों को भी सोच रहा था। जो अपनी ज़िंदगी के कुछ खास पलों को याद कर रहा था। ये सब सोचते हुए वक्त जो को कुछ रियलाइज़ होता है और वो पियानो बजाते हुए उसका स्पिरिट जोन में आ पहुंचता है। जो को मून विंड मिलता है और जो बोलता है कि उसने गलती कर दिया है, उसे 22 चाहिए। पर मून विंड बोलता है कि वो शायद लॉस्ट सोल बन चुका है। फिर वो दोनों 22 को ढूंढने लग जाते हैं। जो उसे ढूंढ लेता है, पर 22 वहाँ से भाग जाता है। इतने में ही 22 क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है। मून विंड बहुत कोशिश करता है उसे रोकने की, पर उसे रोक नहीं पाता। पर जो उसे फॉलो करता है, 22 जोन से निकल जाता है और यू सेमिनार में पहुंच जाता है। और फिर वो यू सेमिनार से निकलकर अर्थ पोर्टल के सामने आ जाती है। जेरी कोशिश करती है उसे रोकने की, पर वो गुस्से में जो को निगल जाता है। अंदर जो को 22 रोते हुए मिलती है। जो वहाँ पर उन सभी सोल्स को देख पाता है जिन्होंने 22 को भला बुरा कह के उसे डिमोटिवेट किया था, और उनमें से एक जो खुद भी है। जो इन सब को पार करते हुए 22 के पास पहुँचता है और उसके हाथ में वो मैपल सीड देता है, जिससे कि 22 वापस से अर्थ में बिताया हुआ पल को याद कर पाती है और वो लॉस्ट सोल से वापस से नॉर्मल सोल बन जाती है। जो उसे कन्विंस करता है और 22 को उसकी अर्थ पास दे देता है। वो उसे अर्थ तक छोड़ने जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, जहाँ पर 22 अर्थ चली जाती है और जो ग्रेट बियॉन्ड पहुँच जाता है। जो रेडी था ग्रेट बियॉन्ड के लिए, तभी वहाँ पर जेरी आ जाती है और वो जो को थैंक्स बोलती है और वो बोलती है कि वो लोग अनबॉर्न सोल्स को इंस्पायर करते हैं ताकि वो अर्थ के लाइफ के लिए रेडी हो सके। पर ऐसा बहुत कम होता है कि उन्हें खुद इंस्पिरेशन मिले किसी से। तो सारे जेरी डिसाइड करते हैं कि जो को एक और चांस मिलना चाहिए। जो टेरी के बारे में पूछती है, तब जेरी बोलती है कि वो लोग टेरी को संभाल लेंगे। तभी दिखाया जाता है कि एक जेरी आकर टेरी की ध्यान भटका देता है और तभी जेरी काउंट को सही कर देती है और टेरी को कुछ भी पता नहीं चलता। जो जेरी को थैंक्स कहता है। जेरी जब उसे पूछती है कि वो अब क्या करेगा, तो जो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा, पर उसे इतना पता है कि वो हर मोमेंट को एंजॉय करेगा, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा।
और यहीं पे सोल मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी।